भारत की राजधानी दिल्ली या फिर झारखंड की राजधानी रांची, दोनों जगह आप देखें तो कमोबेश एक ही स्थिति है। युवा सड़कों पे है, प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आप कह ले तो भारत में जहां एनडीए की सरकार है, वहीं झारखंड में यूपीए की सरकार है, या आप कह ले तो महागठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य चल रहा है। और एक और जहां पे जंतर मंतर और लोकसभा को घेरने के लिए पूरे देश भर से युवा हुजूम उमड़ा, लोकसभा की ओर गए, कई वारदात हुए और कहीं ना कहीं झारखंड के राजधानी रांची में भी जेपीएससी का घेराव भाजपा द्वारा किया गया। वहां भी समय समय पर परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक की खबरें आती हैं और फिर परीक्षा रद्द हो जाती हैं। आपको कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लगता कि जो स्थिति है वो दोनों तरफ से है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो? इससे हम क्या समझ सकते हैं? एक और जहां दिल्ली में विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ रहे हैं, महागठबंधन और जितने लेफ्ट पार्टीज हैं वो सरकार का विरोध कर रही हैं। झारखंड में जहां लेफ्ट सरकार चला रही है या लेफ्ट समर्थित जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, वो सरकार यहां सत्ता में बैठी है। और जो केंद्र में बैठी है वो सरकार, वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो झारखंड में विपक्ष में बैठी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी हो, स्थिति यही रहेगी कमोबेश हर जगह। मुझे ऐसा लगता है अकाउंटेबिलिटी जिसे कह रहे हैं, जवाबदेही, वो फिक्स नहीं हो पा रही है। कोई जवाबदेह नहीं है। जनता को लेकर जो खुद की जिम्मेदारी होती है वो नजर नहीं आती। धीरे धीरे वो एक तरह से देखें तो गौन होता जा रहा है। हम कहते हैं हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये जो लोकतंत्र है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता है वो चुन के सरकार बनाती है, सरकार को सदन तक भेजती है, मगर फिर क्या होता है? जनता की बात सुनी नहीं जाती। जनता कहीं ना कहीं इस चीज से नाखुश होते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया जो सरकार है, जो जनप्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं, वो हमारे प्रति बहुत ही उदासीन रवैया अख्तियार करते हैं। ये थोड़ा चुभता है और चुभना भी चाहिए। एक देश जो होता है, एक समाज जो होता है, एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम रहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट है। तो हमारे वेलफेयर के बारे में कौन सोचेगा? आखिर क्यों ये कमी हो रही है हर जगह? आखिर क्या मसला है और ये कैसे सुधार हो सकता है? आज आप जेनजी या युवा आप कहें, लोग ये भी कह रहे थे कि भारत अभी सबसे युवा देश है, और अगर युवाओं को प्राथमिकता नहीं दिया जाए, युवा को एड्रेस नहीं किया जाए, उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा, तो कैसे हम एक अच्छे, और आप जैसा कि कहते हैं कि 2047 तक भारत को यह विकसित भारत बनाने का जो सपना है वो साकार कैसे हो पाएगा? हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, जिससे हम चलते हैं, भारत चलता है, ऋषि मुनियों का देश है। हमारे यहां बहुत पुराने जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी धरोहर थी। हम अपने आप में बहुत सक्षम है, मगर कहीं ना कहीं ये फेलियर क्यों हो रही है? ये सोचने वाली बात है कि आखिर
ये मुद्दे आ क्यों रहे हैं, ये नीट पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, एग्जाम सही से चल क्यों नहीं रहे हैं। हम जहां एक और लोगों को रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, और हम खुद अपने आप में पिछड़ रहे हैं, हमारा देश पिछड़ रहा है, हम एक एग्जाम अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो खामी है, सिस्टम में खामी है, बहुत बड़ी खामी है। और ये खामी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। कल दिन अगर हमारे छात्र विदेशों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि उनको किस नजर से देखा जाएगा? लोगों का नजरिया क्या होगा हमारे छात्रों को देखने का, हमारे लोगों को देखने का, हमारे प्रतिनिधि को देखने का? यह बहुत बड़ी बात है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि आखिर क्यों है ऐसा, क्यों वोटिंग परसेंटेज गिरते जा रहा है, आखिर क्या रीजन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो आस्था है वो खत्म होते जा रही है? और हां, ये हो रहा है। अब वोटिंग परसेंटेज की जो कमी देखी जा रही है, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, इसको कौन एड्रेस करे? कहीं ये हमारा जो लोकतंत्र है, ये जो ताना बाना, ये जो ढांचा जो बना है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का, ये तो हम ये एक मिसाल है, ये पूरे दुनिया के लिए मिसाल था। कहीं ना कहीं लोग एग्जाम्पल देते थे भारत का, भारत के लोकतंत्र का, यहां के लोकतांत्रिक वातावरण का, और हम सवालों के घेरे में अब घिर रहे हैं। सोचिएगा, मेरे इन बातों पर विचार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी बात कैसी लगी, और अपने विचार भी हमसे जरूर साझा कीजिएगा कि ये जो देश किस ओर जा रहा है, कहां आखिर हम लेके जा रहे हैं देश को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।